खामोश जंगल, वक्त का दरवाजा और तकदीर का इम्तिहान। सल्तनत अज़ल का तारुफ कदीम जमाने में सल्तनत अज़ल इंसाफ, इल्म और अमन की अलामत थी, मगर उसके शमाल में वाक़े खामोश जंगल एक खौफनाक राज था जहां से कोई सलामत वापस नहीं आया था। अय्यान और उसका अधूरा बचपन। अय्यान एक बहादुर नौजवान था जिसने बचपन में अपने वालिद सरदार फहद को खो दिया था। उसकी जिंदगी का हर दिन इसी सवाल में गुजरता कि उसका बाप कहाँ है। सरदार फहद की गुमशुदगी दरबार के हुक्म पर सरदार फहद जंगल गए, मगर कभी वापस ना आए। सल्तनत ने उन्हें शहीद करार दे दिया, मगर अय्यान का दिल ये मानने को तैयार न था। खामोश जंगल के किस्से लोग आग के गर्द बैठकर खामोश जंगल की कहानियां सुनाते, जिनमें वक्त रख जाता और इंसान अपनी आवाज खो देता। पहला ख्वाब। अय्यान ने ख्वाब में अपने बाप को पुकारते सुना, वक्त खत्म हो रहा है। इस ख्वाब ने अय्यान के दिल में आग लगा दी। बूढ़े दरवीश से मुलाकात। एक प्रासरार दरवीश ने अय्यान को बताया कि खामोश जंगल वक्त का कैद खाना है और सरदार फहद जिंदा हैं। तावीज का राज। दरवीश ने अय्यान को एक तावीज दिया जो सिर्फ सच और खालिस नियत पर चमकता था। माँ की दुआ। अय्यान की माँ ने उसे रुखसत करते हुए दुआ दी और कहा कि वक्त नापाक दिल को मुआफ नहीं करता। जंगल में पहला कदम। जंगल में दाखिल होते ही आवाजें खत्म हो गईं और अय्यान ने खौफ को हकीकत बनते देखा। साए और खौफ सिया साए अय्यान पर हमला आवर हुए, मगर तावीज की रोशनी ने उन्हें पीछे हटा दिया। भूला हुआ गांव। अय्यान ने एक गांव देखा जहां लोग जिंदा तो थे मगर खामोश, क्योंकि उन्होंने वक्त से सौदा किया था। कुर्बानी की हकीकत। अय्यान को मालूम हुआ कि यह जंगल हर मुसाफिर से कोई ना कोई कुर्बानी मांगता है। वक्त के 3 नगहबान, माजी, हाल और मुस्तकबल के नगहबान अय्यान के सामने जाहिर हुए और इम्तिहान का ऐलान किया। वक्त का दरवाजा, पत्थर का अजीम दरवाजा खुला और अय्यान ने अपना मुमकिना मुस्तकबल देख लिया। बाप बेटे की मुलाकात। अय्यान और सरदार फहद की मुलाकात जज्बाती थी, मगर आजादी की कीमत तय हो चुकी थी। आखिरी फैसला। अय्यान ने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने का फैसला किया। आवाज की कुर्बानी। अय्यान ने अपनी आवाज कुर्बान की। वक्त टूटा और जंगल की जंजीरें बिखर गईं। जंगल की आजादी। परंदे बोलने लगे, हवा चल पड़ी और कैद लोग आजाद हो गए। वापसी। अय्यान अपने बाप के साथ सल्तनत लौटा। वो खामोश था मगर एक हीरो बन चुका था। खामोश हीरो की कहानी, अय्यान की दास्तान नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी कि असल ताकत कुर्बानी और सच में है। सल्तनत में बदलता हुआ अय्यान। खामोशी के बावजूद अय्यान की मौजूदगी लोगों को हौसला देती थी। इसका किरदार बोले बगैर क़यादत करने की मिसाल बन गया। वक्त के उस रात जंगल के आजाद होने के बाद सल्तनत में वक्त की रफ्तार बदलने लगी। कुछ जख्म भरने लगे और कुछ राज सामने आने लगे। कैद लोगों की कहानियां। वो लोग जो बरसों जंगल में कैद रहे थे अपनी आंखों और इशारों से दर्दनाक कहानियां सुनाने लगे। सरदार फहद की आजमाइश। सरदार फहद ने बताया कि वक्त में कैद रहना मौत से ज्यादा कठिन था, मगर बेटे की उम्मीद ने उसे जिंदा रखा। नया खतरा। वक्त के तवाजुन के बिगड़ने से एक नया साया जन्म लेने लगा जो मुस्तकबल के लिए खतरा था। अय्यान की खामोश जंग। अय्यान ने बगैर आवाज के इस नए खतरे का मुकाबला किया, हकमत और अमल से। वक्त का आखिरी इम्तिहान। वक्त के नगहबान दोबारा जाहिर हुए और अय्यान के सब्र, नीयत और कुर्बानी को परखा। तकदीर की मेहर। अय्यान की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया और उसकी तकदीर को अम्र कर दिया गया। खामोशी की ताकत। लोग समझ गए कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी ताकत होती है। अंजाम और विरासत। अय्यान की कहानी एक मिसाल बन गई। खामोश जंगल अब यादगार था और वक्त इंसान का दुश्मन नहीं रहा। ये कहानी अय्यान की जदोजहद, कुर्बानी, सब्र और तकदीर की फतह की दास्तान है। खामोश जंगल खौफ की अलामत है और वक्त का दरवाजा इंसान के फैसलों का इम्तिहान। असल ताकत आवाज या हथियार में नहीं बल्कि नियत, सब्र और कुर्बानी में होती है। ये कहानी अय्यान की जदोजहद, कुर्बानी, सब्र और तकदीर की फतह की दास्तान है। खामोश जंगल खौफ की अलामत है और वक्त का दरवाजा इंसान के फैसलों का इम्तिहान। असल ताकत आवाज या हथियार में नहीं बल्कि नियत, सब्र और कुर्बानी में होती है।